बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शिया हों चाहे अहले सुन्नत, आलम इस्लाम में किसी से मौला कायनात की जो ख़िदमात हैं वो पोशीदा नहीं हैं। कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम के लिए किया है। आगाज़ इस्लाम से और अपनी शहादत तक जितनी कोशिशें, ज़हमतें और तकलीफ़ें मौला कायनात ने उठाई हैं इस इस्लाम के लिए, दलाइल दिए बग़ैर ही वो आया हैं। लेकिन फिर भी आप इस शख्सियत के साथ जो कुछ हुआ तारीख़ में उसको देखिएगा कि लोग रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद परेशान हो गए कि हक़ किस तरफ है। यानी शायद वफ़ात को चंद दिन ही गुज़रें और लोग मौला कायनात के मौजू पर ही मशकूक हो गए। आलम इस्लाम की अक्सरियत, जबकि रसूलुल्लाह कितनी मरतबा मौला कायनात का तारुफ़ करवा चुके थे। तारुफ़ ना भी करवाया जाता फिर भी जितना उनकी ख़िदमात हैं मौला कायनात की वही काफ़ी थी। अगर ना भी दलाइल दिए जाते, अगर रसूलुल्लाह की हदीस ना भी होती, अगर हमारे पास कुरान के दलाइल इस्तदलाल, रिवायात के दलाइल और इस्तदलाल ना भी होते, तब भी कितनी वाज़ेह बात थी उस ज़माने के लोगों के लिए कि अली अलैहिस्सलाम की क्या ख़िदमात हैं आलम इस्लाम के लिए। लेकिन आप देखें रसूलुल्लाह की वफ़ात के फ़ौरन बाद मौला कायनात के साथ ये सलूक हो रहा है कि लोग मशकूक हो गए हैं कि हक़ किस तरफ है। अली अलैहिस्सलाम जैसी ज़ात के ऊपर एतराज़ात लोगों को हो गए और वक्त जैसे जैसे गुजरता चला गया आप देखें कि आलम इस्लाम में मौला कायनात के ऊपर मुसलमानों ने जंग मुसल्लत कर दी। 3 जंगें इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमान लड़ते रहे। बुनियाद क्या है, बेस क्या है कि उनके लिए मौजू मुबहम हो गया है, हक़ किस तरफ है, अली हक़ पर हैं या अली के मुखालिफिन हक़ पर हैं। बात इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचती है तो लोगों की ये हालत है कि लोग समझते हैं कि मस्जिद में दाखिल होकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सबो शतम करेंगे या बहुत ही बुरा सलूक है। आप देख रहे हैं कि इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल हो रही है मस्जिद के अंदर और लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका हमें सवाब मिलेगा। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे पर, जनाब फ़ातिमा की औलाद के ऊपर जो नवासे हैं रसूलुल्लाह के, लोग बुरा भला कहना समझते हैं कि सवाब का सबब बनेगा। इससे भी आगे बढ़ें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है तो बाकायदा तीर चलाए जा रहे हैं और तीर चलाए जा रहे हैं ये कह के कि आप गवाह रहिएगा कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है और मैं अब जन्नत के अपने दरवाजे खोल रहा हूँ। यानी ये कह के तीर चलाए जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कि लोग जन्नत में जा रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह, या कह रहे हैं कुर्बतन इलल्लाह। तीर चला रहे हैं इमाम हुसैन पे। 51 साल रहलत रसूल के बाद, 61 हिजरी में हो रहा है सब कुछ। 51 साल रसूलुल्लाह की रहलत को हुए और ये हाल किया है उम्मत ने, मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के बाद उनके दामाद, उनकी बेटी और उनके दोनों नवासों का। और फिर ये सिलसिला जारी हो गया। कितने साल में? सिर्फ 51 सालों में। बुनियादी वजह क्या बनती है? इसकी बुनियादी वजह लोगों का कमज़ोर ईमान और अक़ीदा एक तरफ, और मशीनरी, प्रोपेगेंडा मशीनरी जो इस तरह की नहीं थी जैसी आज है, इससे कमज़ोर होगी, यकीनन कमज़ोर होगी। क्योंकि आज तो ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप और ये कितनी जल्दी ख़बरें पहुंचा रहे हैं। यानी अभी ईरान के बारे में कहा जा रहा है हर 2 मिनट में एक झूठ, यानी जो इस वक्त सारा डाटा जमा किया गया है, हर 2 मिनट में एक झूठ। एक झूठ भी ऐसा नहीं है कि पहले 10 लोगों तक पहुंचेगा, फिर 100 तक पहुंचेगा, फिर 2000 तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं। वो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। एक साथ लाखों लोगों तक एक झूठ कहा जाता है, लाखों लोगों तक वो झूठ पहुंच जाता है सिर्फ 2 मिनट में। हर 2 मिनट में एक झूठ। अब प्रोपेगेंडा मशीनरी आइम्मा के ज़माने में इस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी आपको ताज्जुब होना चाहिए कि क्या रविश है उनके प्रोपेगेंडे की। कि मौला कायनात की शहादत होती है मस्जिद में तो मुसलमान ही कहता है, शाम का मुसलमान कहता है कि अली मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है। ऐसे वो अली तो काफिर हैं नाउज़ुबिल्लाह, या अली तो दीन में दाखिल ही नहीं हुए थे नाउज़ुबिल्लाह, कि अली का क्या ताल्लुक़ है कि अली मस्जिद में गए थे। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि अली मस्जिद में क्यों गए थे, अजीब। और हमने कहा कि कुर्बतन इलल्लाह आके लोग
इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों पर मस्जिद में दाखिल होके सवाब समझते हैं कि हमने इनको बुरा भला कहा है। मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको कि जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है ना, बग़ैर वसाइल के भी थी तो उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये हाल किया है। इसमें पहला एलिमेंट आपका कमज़ोर अकीदा है, कमज़ोर ईमान है, वो पहला एलिमेंट है। लेकिन जो भारी एलिमेंट है वो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जिसने उस प्रोपेगेंडा मशीनरी ने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ और उसके बाद जो महाज बनना शुरू हुए आज तक कितनी मजलूमियत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की, आज तक। अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई कि अगर बग़ैर वसाइल के इतना प्रोपेगेंडा असले इस्लाम के ख़िलाफ़ किया जा सकता है, फिर आज का ज़माना, आज का दौर, जब आपके पास प्रोपेगेंडा के लिए कितनी भारी मशीनरीज मौजूद हैं, आपके पास है ही नहीं। यानी मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो जो आजकल है, या वो उससे पहले मारूफ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, ये आपके कंट्रोल में नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मुकदमाती बात मेरी याद रहे कि इसमें दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट मुसलमानों का कमज़ोर नज़रिया और अक़ीदा है, और दूसरा भारी एलिमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा मशीनरी है। अगर वो अहले बैत के ख़िलाफ़ हो तो अहले बैत को घर में बिठा देती है, वो अहले बैत को के लोगों को मशकूक, अहले बैत के लिए मशकूक कर देती है। अब अगर ये मुकदमाती बात आपको याद रहा, मैं नए हालात की तरफ आता हूँ। ईरान, महसा अमीनी एक खातून है, 22 साल खातून है। शुरू यहाँ से होता है कि क्योंकि वो पहले जब तक वीडियो नहीं आई थी तो ऐसा लगा कि जैसे उनको उठा के ले गए पुलिस वाले और कहा कि उनका लिबास सही नहीं है, और उन पर टॉर्चर हुआ, टॉर्चर से उनके सर के ऊपर जख्म आए और वो दुनिया से चली गई। ये है पहली बात कि जो मीडिया पे आ गई। और 12 घंटे के अंदर अंदर एकदम कुर्दिस्तान के अंदर तहरीक उठ गई और पूरे ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए 12 घंटे के अंदर अंदर। अब आप कहें कि ये एक अचानक हुआ है, यानी क्या मतलब ये है कि अचानक 12 घंटे के अंदर तहरीकें पूरे मुल्क में उठती हैं? नहीं उठती हैं। सही है कि आज सोशल मीडिया है, फलां है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्री प्लान नहीं होता है। इसका मतलब ये पहले से प्लान तैयार था, बहाना इनको खातून मिल गई। पहले से था कि इस तरह उठाना है, वो इत्तेफाक थे, मौजून को खातून मिल गया, खातून की तरफ आई। यानी जब महसा का पहला रिएक्शन भाई और वालिद की तरफ से आता है तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी पर इस तरह के गश पहले भी आते थे, ये पहली बात है। लेकिन जैसे ही दाई आते हैं मामू आने के बाद कहते हैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटी बिल्कुल सालिम थी, इसको टॉर्चर देकर मारा गया। यानी भाई के बयानात मौजूद हैं लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आए, दुनिया के सामने ये वाले बयान है जो मामू ने दिए। और उसके बाद फिर लहदगी पसंद तहरीकों ने थोड़ा सा कुर्दिस्तान में और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिदान में उठा दिया शोर, और वो फिर आपने देखा कि कम से कम 6 दिन तक तो बड़ा ही 5 से 6 दिन बहुत ही गर्म रहा ईरान के अंदर हालात, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गया, दबना शुरू हो गया। तो बात ये है कि ये जंग अहज़ाब है, बहाना कोई सा भी हो सकता था। अभी खातून का बना लिया, लेकिन तैयारी खातून वाली नहीं थी, तैयारी थी इनकी महंगाई वाली। ये महंगाई को बहाना बनाएंगे, और ये महंगाई एक अलग बहस है कि ईरान के अंदर आलमी महंगाई आपको पता है, सिर्फ ईरान में नहीं। आपके यहाँ क्या हुआ है? आपके यहाँ इन मौजूदा जो हुकूमत आई है इसके आने के बाद से 2-3-4 महीनों में क्या हुआ आपके यहाँ? हर चीज़ कितनी महंगी हुई है। तो वहाँ तो पाबंदियाँ 50 साल से 40 साल से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनके तो महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी। फिर ये मौजूदा जो बहरान आया दुनिया के अंदर, इसने और महंगा कर दिया। फिर जो पूरे यूरोप ने पाबंदियाँ ईरान पे लगाई हुई हैं, चीज़ें नहीं आने देते, चीज़ें जाने नहीं देते, और महंगाई इस वजह से। और फिर एक वजह ये थी कि आगा जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रईसी साहब, इन्होंने निज़ाम को बेहतर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। तो वो ऑपरेशन जो है ना, आपको पता ही जब शुरू होता है तो उसमें तकलीफ होती है जब ऑपरेशन शुरू होता है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह समेटा जाता है और लपेटा जाता है तो फिर आदमी इत्मीनान की, तो वो अभी इत्मीनान वाली सूरत पैदा होनी है। इतने साल की गड़बड़ है, अभी ताज़ा उसमें ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो वो एक महंगाई ज़्यादा थी। इस बुनियाद पर ये पहले ही मुजाहिरात का प्लान कर रहे थे, लेकिन कोई खातून का मरहला मिल गया और फिर खातून को उठा के महसा को। अभी क्या हो रहा है इस वक्त? आज क्या हुआ है? आज ये हुआ कि यानी आज से मुराद है कि इस 2-4 दिनों में क्या हुआ? इन 2-4 दिनों में ये हुआ कि इनकलाबी क़ुव्वतों ने, कि जो पहले बाहर नहीं आ रही थी, अब उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब हम भी मुजाहरे करते हैं। अब इनकलाबी मुजाहरे शुरू हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन, बापर्दा ख़वातीन के मुजाहरे शुरू हुए हैं। अब स्कूलों के अंदर, जैसे आपने 1-2 फिल्में देख ली, वीडियो देख ली, लड़कियाँ हैं स्कूलों की, बाहर आ गई, स्काफ अपना लहरा रही हैं। अब आप जाएँ सारे स्कूलों में जो इनकलाबी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ानदान की बच्चियाँ हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि वही वाइट बोर्ड के ऊपर उन्होंने सलाम फरमांदे लिखा हुआ है, रहबर का नाम लिखा हुआ है, आगा की तस्वीर लगाई हुई है, हाज कासिम की तस्वीर लगाई हुई है, और हर स्कूल ने वफादारी अपनी शो की है इन शख्सियात से। मुजाहरे शुरू हो गए ख़वातीन के, अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकलाबी ख़वातीन मुजाहरे शुरू हो गए। अब इनको उठाने का मरला शुरू हुआ है कि जिन्होंने ये मुजाहरे किए,
क्यों ना उठाएं इनको? इन्होंने क्या किया है? कुछ बातें ऐसी जो उस जगह से बयान नहीं हो सकती हैं कि इन्होंने जब रोडों पर आ गए और बेपर्दा खवातीन को करने के बाद रोडों पे लाए तो क्या कुछ हुआ। कुछ बातें ऐसी जो बयान नहीं हो सकती, बयान हो सकती हैं। वो ये कि जब पुलिस वालों ने इनको रोका कि ये गलत काम तुम कर रहे हो, इसको नहीं कि बेहिजाब बाहर आए हो, बल्कि अब जो तुम ये काम कर रहे हो जिसकी वजह से अब नुकसान होगा, ये गलत, इन्होंने पुलिस वालों को आग लगा दी। पुलिस वालों को आग लगा दी। गाड़ियों को आग लगाना समझ में आता है, बैंकों को आग लगा दी समझ में आता है, कचरे के डब्बों को आग लगा दी समझ में आता है। इन्होंने पुलिस वालों को आग लगा दी। जब पुलिस वालों को आग लगाई ना तो पता चला कि ये तो फ़ारसी ज़बान की दाइश है, कि ये फ़ारसी ज़बान की दाइश है। वो अरब ज़बान की दाइश थी, वो तुर्कमन ज़बान की दाइश थी, ज़री ज़बान की दाइश थी, या वो पश्तो ज़बान की दाइश थी, या वो चिचन ज़बान की दाइश थी जो पहले वाली थी ना, 11 से 12 कौमियतें थी ना उसके अंदर, फिर बाद में अंग्रेज़ शामिल हुए थे। वो दाइश अलग थी, ये पर्शियन ज़बान की दाइश है। इनमें मुसलमान कम है। क्या मतलब? जब कुर्दिस्तान के जाहिदान के लोगों को पकड़ा गया ना, जिन्होंने अभी पिछले जुम्मे मुजाहरे किए थे, जब उनको पकड़ा गया जाहिदान से तो पता चला कि वो पाकिस्तानी, वो जो जाहिदान का लिबास है, यही हमारा शलवार कमीज़ पहनते हैं। शलवार कमीज़ पहने हुए लोग थे, लेकिन जो उठाए गए वो लोग बलोची नहीं थे, वो कहीं और से लाए गए थे। इसी तरह जब मुजाहरे करने वालों को उठाया, पता चला कुरान जलाने वाले उसमें लोग मिल गए। अब कुरान जलाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है, लेकिन ये ईरानी फ़ारसी ज़बान बोल रहे थे तो लोग समझे ये वाकई ईरानी मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन ये वो ईरानी हैं कि जो ईरान के अंदर अब है ही नहीं। इनको आप और ज़बान में, यानी अपने यहाँ कहते हैं, जैसे हमारे मुल्क के अंदर होता है ना, हमने कादियानी का इस्तेमाल किया है कि होता तो मुसलमान के रूप में ही है, लेकिन हमने उनको खारिजी फ़िरका करार दिया हुआ है। उनके यहाँ बहाइयत है, बहाइयत कहलाती है। वो बहाई के जो बज़ाहिर पहले शिया होता था, लेकिन बाद में ऐसा मुनारिफ हुआ कि एक नया फ़िरका बना है बहाइयत के नाम से। पता चला ये बहाई हैं कि जो फ़ारसी ज़बानी बोलते हैं, ईरान में ही रहते हैं, ये सारी हरकतें करते रहे, ये लोग ही समझते रहे कि ये सारा का सारा खूब। रहबर मुअज़्ज़म सामने आए। कम से कम 2 हफ्ते रहबर ने सुकूत इख्तियार किया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि, और दिखाना भी चाहते थे अवाम को कि ये वो नहीं हो रहा है जो आप समझ रहे हैं कि वाकई अवाम रोड पर आ गई है, एक इनकलाब आने वाला है। ये नहीं हो रहा है, बल्कि ये कुछ एक ख़ास ग्रोह है कि जो ये काम कर रहा है। रहबर दिखाना चाहते। 2 हफ्ते बाद रहबर ने जुमला कहा है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, और मैं उस जुमले को कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने आपको इस जुमले की तारीख़ बता दी थी, इसलिए मैं आपको इस जुमले पे इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मज़लूमियत वाला किरदार बनता है ना, इन 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा मज़लूम कहा कि पुलिस है, नीरो इंतज़ामी पुलिस, क्योंकि उसको क़वानीन ऐसे सख्त हैं ईरान के कि उसको इजाज़त नहीं है कि वो लोगों को असला उठाए, वो लोगों के ऊपर सख्ती करे। अगर कोई पुलिस वाला पाकिस्तान में जला दिया जाता, कोई पुलिस वाला दुनिया के किसी भी मुल्क में जला दिया जाता, पुलिस क्या करती अवाम के साथ? वहाँ पे नहीं किया। क्यों वहाँ पर नहीं किया? क्योंकि इख्तियारात कम है। तो रहबर ने कहा सबसे मज़लूम पुलिस वाले हैं। फिर कहा दूसरे नंबर पे बसीज है, वो बसीज के जो स्कूलों की, वो बसीज जो मस्जिदों की, वो बसीज जो अपने हेड क्वार्टर्स की जहाँ पर असलहा है उसकी हिफाजत कर रहे थे। इन्होंने जाके उन बसीजियों को गोलियाँ मारी हैं, लेकिन बसीजियों की इजाज़त नहीं थी कि असला उठाएँ। कहा दूसरे नंबर पर हमारा बसीजी मज़लूम है। तीसरे नंबर पे कहा अवाम मज़लूम है। अवाम क्यों? क्योंकि जब बाहिजाब खातून कोई करीब से गुजर रही थी, मुजाहरे में शिरकत नहीं किया, तो फिर इन्होंने बाकायदा जाके उसके पर्दों को खींचा है, उसके स्काफ को खींचा है, उसको बालों से खींच के ये मजमे में लेकर आए। ये काम वहीं हुआ है, उसी जगह पर हुआ है जहाँ मुजाहरे हो रहे थे। तो रहबर ने कहा तीसरी मज़लूम तरीन जो शोबा है वो हमारी अवाम है। 3 मज़लूम हो गए। रहबर ने कहा, अपने आप को नहीं गिनवा रहे, लेकिन ये 3 मज़लूम हो गए। और फिर जो जुमला कहा ये इतने ऐसे ही मज़लूम है कि जैसे इनका मौला मज़लूम था। इनका मौला यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरी इब्तिदाई बातें अगर याद हैं आपको, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम, रहबर ने कहा कि ये वैसी मज़लूम है। क्या मतलब? यानी ताकतवर तरीन मज़लूम, ये असल जुमला है, ताकतवर तरीन मज़लूम। बात यूँ ही है। बात यह है कि जिसको ये ख्याल होता है ना कि मैंने तरबियत करनी है, उससे इस बात का भी तवज्जो करनी चाहिए कि तरबियत जो है ना वो चीख के नहीं होती है ना, तरबियत जो है ना वो ताकत दिखा के नहीं होती है, तरबियत जो है ना वो असला उठा के नहीं होती है, तरबियत जो है ना वो खून बहा के नहीं होती है, तरबियत खून जिगर पीने से होती है। या आप मेरी बात याद रखिएगा, तरबियत खून जिगर पीने से होती है, खून जिगर बहाने से नहीं होती है। आप ये समझें कि जो ताकतवर होता है मौला कायनात, आप तलवार क्यों नहीं उठा लेते? उठाएं तलवार, घर पर आ गए आपके, उठाएं तलवार। अब तो जनाब फातिमा तक हाथ पहुँच गए, उठाएं तलवार।
नहीं उठाते अली तलवार। ये नहीं कि अली जो है वो पता नहीं अली को करना क्या है, यूँ नहीं कि अली को पता नहीं ताकत किसे कहते हैं, ये नहीं कि अली को पता नहीं दुश्मन जो है वो कौन है। अली सबको जानते हैं। लेकिन अगर अली हथियार नहीं उठाते ना, इसलिए कि यहाँ पर जो असल हदफ है ना वो तरबियत है। जब तरबियत हदफ होता है ना, क्योंकि आप प्रोपेगेंडे के शिकार हैं। फिर रहबर मौज़म ने आगे जाके ये भी कहा कि कुछ लोग तो इस मजमे में वो थे ना कि जो प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे और जज्बाती थे, कम उम्र थे, तो उनको तो आप थोड़ी मोड़ी तंबी करें, थोड़ा सा तंबी वगैरह कर आके उनको तो आप रिहा छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें बताया बेटा तुम प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हो। लेकिन एक ग्रोह बाकायदा ऐसा है जो बाहर से सरमाया लेके ये सारे काम कर रहा था, वो नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें आप अलग करें, इन अवाम से अलग करें। अब वो चाहे किसी भी सतह का आदमी हो, उसको अलग करें और उसको फिर अलग से उसकी सज़ा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि ईरानी अवाम अगर यमन के अंदर सऊदी अरबिया और उसके 42 मुल्कों को रोक सकते हैं, अगर ईरान शाम जाके दाइशियों को रोक सकते हैं, अगर ईरान इराक़ जाके दाइशियों को रोक सकते हैं, अगर यही ईरान अपने मुल्क के अंदर सद्दाम से 8 साल जंग लड़ सकते हैं, और यही ईरान जो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कि सुन्नी दुनिया के साथ मिलके इसराइल को, इस वक्त इसराइल को नाकाम कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह जैसी ताकत इसराइल को नाकाम कर रही है, तो ये मुख्तदर तरीन मजलूम लोग हैं। मुख्तदर तरीन यानी ताकतवर तरीन मजहबी लोग हैं, ताकतवर तरीन मजलूम लोग हैं। तो बहरहाल रविश यही रहेगी, हमारी रविश यही रहेगी। आखिरी बात और ख़त्म। देखें, अपने आप को अपने वली से जोड़े रखें। यह आखिरी नुक्ता है पूरी गुफ्तगू का महवर। अपने आप को अपने वली से जोड़ कर रखें, वली के पीछे चलें, प्रोपेगेंडा नहीं। ना आपको ट्विटर निजात देगा, ना आपको फेसबुक ने निजात देनी है, ना इन प्रोपेगेंडों ने आपको सही रास्ता दिखाना है। ये तो प्रोपेगेंडा है। अगर आप इस प्रोपेगेंडे पे चले, खुदा ना करे आइम्मा के ज़माने में होते तो आप भी कहीं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मस्जिद में जाके गालियाँ देना, बुरा भला कहना, कुर्बतन इल्लल्लाह ना कर रहे होते। अगर आप मीडिया पे चलेंगे, इस तरह के सोशल मीडिया पे चलेंगे, आपका एक काम नहीं है। आपको शुरू से कहा जा रहा है, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से आपको कहा जा रहा है कि देखें, आपका एक निज़ाम विलायत है, आपका एक वली है, आपका वली आपके ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है, होशियार है, समझदार है, सियासतदान है, ताकतवर है, शुजा है और जहांदीदा है, पूरी दुनिया के बारे में शनाख्त रखता है, बेहतरीन निगाह है, और इतने मुती लोग मौजूद है दुनिया में उसके कि वो जब जहाँ इशारा करे, जहाँ जब इशारा करे, बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो इशारा नहीं कर रहे हैं, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से सारी चीज़ें तामुल कर रहे हैं, आपको आपके वली के पीछे चलना है, आपको आपके वली के ऊपर निगाह रखनी है, प्रोपेगेंडों का शिकार नहीं होना है। ना कि एक चीज़ आई आगे बढ़ा दी, जो चीज़ आई आगे बढ़ा दी। कुरान ने इन लोगों को कहा है कि झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि तुम बगैर तहकीक के बात को आगे बढ़ा दो। कुरान ने कहा है कि किसी को झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, झूठा होने के लिए। झूठा यानी जिसको कहते हैं झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाले का मुकाम जो है ना वो बहुत ही बुरा है कुरान की निगाह में, इस्लाम की निगाह में। तो कहा तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम बात को बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ा दो। तो हम लोग भी ये जो सोशल मीडिया आपसे करवाता है ना कि मुसलसल चीज़ों को आगे बढ़वाता है, इससे बुरा कोई काम नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम और आप, खुदा हमें तौफीक दे कि अपने ज़माने के वली को पहचानने और उनकी फ़िक्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। खुदा इंशाअल्लाह हमें अपने ज़माने के इमाम की जो गायब इमाम है, जो भी हमारे गायब इमाम के रास्ते पर चल रहा है, खुदा हमें उनके पीछे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। जो भी हमें इंशाअल्लाह हमारे इमाम से हमें नज़दीक कर सकता है, खुदा हमें उन लोगों की मार्फत और उनके साथ चलने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फ़रमाए, हम सबको हमारे इमाम की नुसरत की तौफीक अता फ़रमाए।